है यहाँ एक और मौत के बाद अब डीडीए जागा है। रोहिणी में मैनहोल को ढक्कन लगाकर बंद कर दिया गया है। रात में मैनहोल में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। आपको यहां बता दें कि सेक्टर 32 में खुले मैनहोल की वजह से यह हादसा हुआ था। समस्तीपुर के रहने वाले एक मजदूर जिनका नाम बिरजू है, उनकी मौत हुई थी और उसके बाद अब जो डीडीए है वो जागा है। और अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में वो जो मैनहोल है और कई सारे इस तरह के जो गड्ढे हैं वो देखे गए। अब इसको बंद कर दिया गया है और ये एक के बाद एक दो मौत हुई हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा जनकपुरी इलाके में एक मौत हुई थी और अब ये दूसरा इलाका रोहिणी का, और अब उसके बाद डीडीए जागा है और इस ढक्कन लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर के 32 के इस मैनहोल पर लगा ये ढक्कन केवल ढक्कन नहीं बल्कि सिस्टम की लीपापोती का सबूत है, क्योंकि अगर ये ढक्कन पहले लगा दिया गया होता तो 32 साल के बिरजू की जान नहीं गई होती। लेकिन एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही ने एक आदमी की जान ले ली। और दुर्घटना के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई और बिरजू की मौत पर हो हल्ले के बाद मैनहोल पर ढक्कन लगा दिया गया। सभी गड्ढों को रातों रात बंद कर दिया गया, क्योंकि बिरजू नाम का जो शख्स यहाँ पर मजदूर था वो सोमवार की रात को इसी होल में घुस गया था। गलती से नहीं बल्कि जब वो अपने साथी सूरज के साथ इसी जगह से जा रहा था तो दोनों ये बताया जा रहा है कि नशे में थे। और उसके बाद सूरज ने अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर को 2:30 के आसपास अपने दोस्तों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई। बेगमपुर थाना पुलिस यहाँ पहुंची और यहाँ पर एक लंबा मैराथन जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो फायर विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा यहाँ पर किया गया। घटना रात में हुई जब मृतक बिरजू और उसका एक दोस्त साथ जा रहे थे। बिरजू के दोस्त ने बताया कि उनकी और बिरजू दोनों की छुट्टी थी, दोनों साथ जा रहे थे और हल्के नशे में थे। इसी दौरान दोनों दोस्त रोहिणी के सेक्टर 32 की उस सुनसान सड़क से गुजरे जहां आगे मौत का मैनहोल था और अचानक एक चीख गूंजी और बिरजू काली अंधेरी सुरंग जैसे खुले मैनहोल में समा गया। दर्दनाक और सिरहन पैदा कर देने वाली बात ये कि जिस समय बिरजू मैनहोल में गिरा उसके साथ चल रहे दोस्त को नशे में होने की वजह से इसका एहसास तक नहीं हुआ कि बिरजू का मैनहोल के अंदर दम घुट रहा है और वो रात भर चुप रहा। और अगले दिन दोपहर में होश आने पर उसने पुलिस को सूचना दी। छुट्टी पर था न तो ड्रिंक उरिंग किया था। उधर से आने घड़ी में बोल रहा था, मैं पीछे था, वो आगे आगे फोन पे लगा था। ठीक, चलते चलते नाला में गिर गया और गया उसको उधर बोलने के लिए गांव में हल्ला कर, कोई नहीं सुना। मतलब वो नशा में भूल गया। फिर दोपहर में बोल रहा है कि वहाँ पे है। फिर सब गया। तुम्हारे साथ तुम भी साथ में थे उस दिन? हाँ, रात को तुम भी साथ में? नहीं, हम तो रूम पे ड्यूटी पे से आए थे तब बोला था। उसको नशा में था, वो कुछ मालूम है नहीं। कल कितने बजे बताया उसने? कल लंच में मालूम। बिरजू के दोस्त ने नहीं बताया, लेकिन दूसरे चश्मदीद ने सब देखा। क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। एडवोकेट तेजपाल ने पूरी बात बताई। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। मुझे पता चला था कि यहाँ पे कोई आदमी गड्ढे में गिर गया है और उस टाइम में मैंने देखा कि पुलिस वालों ने किसी को इंटीमेशन नहीं दिया था, किसी भी डिपार्टमेंट को, ना फायर को दिया था ना किसी और टीम को दिया था। उसके बाद मैंने आने के बाद 112 पे कॉल करी, उसके बाद सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी थे जिनकी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं आपको वो सारी प्रोवाइड करूंगा जो यहाँ पे चल रहा था, वो उसकी भी मेरे पास वीडियो है। और ये आदमी कल से इस गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसको 4 बजे इसके साथियों ने बताया पुलिस प्रशासन को जाके स्टेशन में जाके कि हमारा आदमी इसमें गिरा हुआ है। लेकिन उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक किसी प्रशासन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। मेरे कॉल के बाद सारा प्रशासन यहाँ पे आता है और ये कार्रवाई। 32 साल के बिरजू बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे।
दिल्ली में मजदूरी करते थे। उनके परिवार में माँ और 3 बच्चे थे जो बिरजू की मौत के बाद बेसहारा हो गए। उनके लिए दिल्ली सिर्फ एक डेथ ट्रैप बनकर रह गई, क्योंकि इस हादसे ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ दिन पहले 25 साल के कमल का शव जनकपुरी में जल पोर्ट के एक खुले गड्ढे में मिला था और अब खुला हुआ मैनहोल मौत का मैनहोल बन गया है। दोनों ही घटनाओं में एक बात कॉमन है, दोनों खुले थे और इसलिए कमल और बिरजू जैसे आम इंसान उसमें गिर गए। बिरजू की मौत ने तो सिस्टम की पूरी कलई खोल कर रख दी। विभागों की गंभीर अनदेखी बेपर्दा हो गई, क्योंकि स्थानीय लोगों और चश्मदीदों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन घंटों सुस्त रहा और सक्रियता तब आई जब 112 पर दोबारा कॉल की गई। और आपने नोटिस किया होगा दिल्ली एनसीआर में खुले मैनहोल और नालों की वजह से आए दिन हादसे जो हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, हर कोई इससे परेशान है। लोगों की मुश्किल से जुड़े इस मुद्दे पर न्यूज 18 इंडिया की टीम निकली दिल्ली की सड़कों पर, यानी गड्ढों का रियलिटी चेक कर। न्यूज 18 की रिपोर्टर प्रियंका कांडपाल अलग अलग इलाकों में गई और उन्हें जो कुछ सच्चाई, जो कुछ हकीकत देखने को मिली, उनकी तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप खुद देखिए, समझिए कि लगातार हो रहे हादसों के बावजूद भी दिल्ली के जिम्मेदार अधिकारी जागने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। क्या हालत है ये आप खुद देखिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं नाले, आप देखिए ओपन नाले, और इनकी बड़ी संख्या है दिल्ली में। पूरे दिल्ली को अगर हम देखें, जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, मैनहोल में ढक्कन नहीं है। अब कल जो मौत हुई मजदूर की रोहिणी इलाके में, उसके बाद उस पर ढक्कन लगाया गया, नहीं तब जाकर रोहिणी में डीडीए के लोग जागे। और दिल्ली में खुले गड्ढों की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन सोया। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब बहादुर शाह जफर मार्ग पर पहुंची तो वहां हैरान कर देने वाला एक ऐसा गड्ढा दिखा जो कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए आप, बहादुर शाह जफर मार्ग जो कि आईटीओ से कनेक्ट करता है, लाल किले की तरफ जाता है, वहीं तमाम अखबारों के दफ्तर भी आप देखिए उसकी हालत। इस वक्त आईटीओ चौक के पास मेरी मौजूदगी है, बहादुर शाह जफर मार्ग पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जब आप देखते हैं इस रोड पे तो ये एक रोड है जो लेफ्ट से मेन रोड की तरफ मिलती है और यहाँ क्या हालात बने हुए मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। यहाँ जो तमाम ट्रैफिक है ये पूरा खुला हुआ तो आपको नजर आ ही रहा है, नाला बह रहा है, ये भी है ही, लेकिन सड़क का हाल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ जो पूरा ट्रैफिक है वो बहुत छोटी सी जगह में सिमट के चल रहा है और उसका कारण है ये गड्ढा। ये सड़क पे कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बना हुआ है और इससे बचकर तमाम जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखें कि गहरा इतना गड्ढा इतना गहरा है कि अगर कोई दो पहिए वाला वाहन है यानी कि बाइक स्कूटर कुछ है तो उसका तो बाहर निकलना ही मुश्किल है। गाड़ियां जो है वो भी बेहद बचत के जा रही है। यहीं पर इतना ही बड़ा गड्ढा जो है वो बगल में भी नजर आ रहा है जिसको फिलहाल पत्थरों से कवर किया गया है, पर सड़क के बीचों बीच इस तरीके का गड्ढा जो कि बेहद गहरा है, जो देखा जा सकता है कि गहरा गड्ढा है। ऐसे में ये हादसों को खुली दावत है। यहाँ पर लंबे समय से काम चल रहा है ऐसा लोग यहाँ बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पूरा जो सड़क का हिस्सा है ये पूरा खुदा हुआ है, यहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं है। इस तरफ आप देख रहे हैं खुला नाला है और सड़क के बीचों बीच ये बड़ा गड्ढा है। ऐसे में जो लोग रोज के हैं उनको मालूम है कि यहाँ पर सड़क में गड्ढा है, वो बच के चल रहे हैं, पर वो लोग जिनको इस रास्ते की जानकारी नहीं है वो किसी भी हादसे का शिकार यहाँ हो सकते हैं। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया दिल्ली। आपने खुद अपनी आंखों से देखा, अधिकारियों की लापरवाही का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि जैसे ही बहादुर शाह जफर रोड पर खुले गड्ढे को न्यूज 18 इंडिया ने अपने कैमरे के जरिए दिखाया, फौरन डीडीए का एक कर्मचारी वहां पहुंचा और उसने कैमरा देखकर बैरिकेडिंग लगानी भी शुरू कर दी। बहादुर शाह जफर से जुड़ने वाले इस रोड की जब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां हमने दिखाया कि किस तरीके से गड्ढा यहाँ बना हुआ है, तो हमारी रिपोर्टिंग के दौरान मालूम चला कि यहाँ काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं और अब आप ये देख रहे हैं कि ये बैरिकेड जो है इन्होंने यहाँ पर खींच कर लगा दिया है, लेकिन खाना पूर्ति महज से कहा जाएगा, क्योंकि मैं फिर अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ इसी के बगल में एक बड़ा गड्ढा है जिसे बड़े पत्थरों से फिलहाल भरा गया है। इस पर बैरिकेड अभी खींच कर लगा दिया गया है
यहाँ से आप देखें कि जो पूरा रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता उन तमाम लोगों को पता है जो रोज ITO के आसपास आते जाते हैं। भैया यहाँ काम करते हैं आप? ये मैं एमसीडी से हूँ सर। एमसीडी से। तो सर ये गड्ढा तो लोग बता रहे हैं कि कई समय से बना हुआ है, ये अभी तक कवर क्यों नहीं हुआ? मैं तो आज ही मेरे को पता लगा, जय साहब ने भेजा, मैं तो अभी इसलिए आया। अच्छा, जय साहब ने भेजा आपको, पर आप हमारा वीडियो क्यों बना रहे थे? आपका नहीं बना रहे, मैम गड्ढे का बनाया। आपने गड्ढा दिखाते हुए हमारा भी वीडियो बनाया। नहीं मैम, ये देखो फोटो है, आपका वीडियो क्यों बनाएंगे? तो बस ये यही रहेगा इस पे बैरिकेड का काम? हमारी टीम आ रही है, इसको भी ठीक करेगी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ भी इनकी टीम आ रही है, उसके बाद इस गड्ढे को यहाँ ठीक किया जाएगा, ऐसा ही ठीक किया जाएगा जैसा पहला गड्ढा दिख रहा है पत्थर भर के। तो ये तस्वीरें आपको यहाँ पर हम बहादुर शाह जफर मार्ग से दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज।